हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विषय में। दोस्तों, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कोई नया नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और उसका प्रमुख कारण ये है कि हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन उसी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से अत्यंत दूर होते चले जा रहे हैं, जो हमें यह सिखाता है कि किस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है और बुरे लोगों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है। जो नीति हमें हमारा ग्रंथ सिखाता है उसे हमें पता ही नहीं। हम अच्छों के साथ बुरा बर्ताव और बुरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। लास्ट में वही बुरे लोग हमें क्षति पहुंचाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, वर्तमान में भी हुई हैं, और अगर यही गलती हम बार बार दोहराते रहे तो फ्यूचर में भी होंगी। उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हमारा एक पवित्र ग्रंथ है रामायण, जिसके विषय में आप सभी को पता होगा, और मैं तो फिलहाल बहुत सम्मान देता हूँ। आप क्या समझते हैं, आपकी थिंकिंग है, आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। और उसी का एक पवित्र संवाद है प्रभु श्री राम जी और समुद्र के बीच का, जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट रूप से ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि किस तरीके के व्यक्तियों के साथ कैसा बर्ताव हमें करना चाहिए और किसको किस तरीके से समझाना चाहिए जिससे उसको समझ में आ जाए। अब बहुत अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरे लोगों को अगर बहुत प्यार से समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आना है। तो आइए बात करते हैं संवाद के विषय में। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम जी श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में जब समुद्र के निकट पहुंचते हैं तो समुद्र से विनती करते हैं कि आप हमें श्री लंका जाने के लिए रास्ता प्रदान करने की कृपा करें। तो ये जो विनती है, जो विनय है, ये लगभग 3 दिन तक लगातार चलती रहती है, लेकिन समुद्र मानने को तैयार नहीं होता। और फाइनली प्रभु श्री राम जी कुपित होकर एक निर्देश देते हैं, एक नीति देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। अगर हम उस चीज़ को फॉलो करें तो कभी भी हम फेल नहीं होंगे। दोस्तों, एक चौपाई में कोट करूंगा आपके समक्ष। विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत। जब प्रभु श्री राम जी 3 दिन तक लगातार समुद्र से याचना करते हैं लेकिन समुद्र मानने को तैयार नहीं होता, तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि भय बिना किसी को प्रीति नहीं होती है। बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत। मतलब अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए याचना कर रहे हैं तो वो मानने को तैयार नहीं जब तक उसको थोड़ा भय ना दिखाया जाए। आज यही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को भाई हमारा कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं। इंडिया का एक जेनेटिक गुण है कि हम कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं, और हम उस हद तक सिधाई दिखाते हैं जिस हद तक एक इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन लोग उसको गलत समझ लेते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वही सेम कंडीशन है हमारे पाकिस्तान के साथ। हम उसको समझा रहे हैं प्यार से, हम उसके साथ इंसान की तरह पेश आ रहे हैं, तो वो उसे हमारी कमजोरी समझ रहा है और आए दिन राक्षसों जैसी घटनाएं कारित कर रहा है। लेकिन अब वो समय आ गया है जो प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के साथ किया। अगर अब भी हम नहीं ध्यान दिए तो ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी, और कैंडल मार्च और घर पे बैठ के बधाई देने से उससे कुछ होने वाला, बधाई कह रहा हूँ, मिस्टेक हो गई। घर पे बैठ के रोने से या मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। और हम सभी को अभी आगे मैं और भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा कि हम लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। वैसे हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे अनुभव हो रहा है मैं आपके समक्ष पेश करूँगा। दोस्तों, अगली चौपाई जब प्रभु श्री राम जी को रास्ता देने से मना करता है, समुद्र से यूँ कहें कि नहीं मानता है, तो फिर लक्ष्मण से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोसों बारिद विषिक किसानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुन सुंदर नीति। कहने का मतलब ये, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मेरे धनुष बाण लाओ और मैं अभी समुद्र को सुखा देता हूँ। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, मतलब मूर्खों से विनय करना और अपराधियों से प्रीति करना। प्रीति मतलब प्रेम करना। सहज कृपन सुन सुंदर नीति,
किसी के साथ बहुत सिधाई से पेश आना, ये कतई उचित नहीं है। आगे अगली लाइन है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधै सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज वै फल जाथा। कहने का मतलब ये है कि क्रोधी सम कामी हरि कथा, कहने का मतलब क्रोधित और कामी व्यक्ति से आप कितना भी प्रभु का गुणगान कर लो, वो कतई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी ऊसर जमीन में अगर कोई बीज बोते हैं तो वो बेकार है, उसमें कोई फसल नहीं उगनी है, सेम वही चीज़ है। आज वही हाल हमारे पाकिस्तान के साथ है। औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वही है कि नीचपना नहीं जा रहा है। हम उसको समझा रहे हैं प्यार से, लेकिन वो क्या कर रहा है, हमारी कमजोरी को, हमारी विनय को हमारी कमजोरी समझ रहा है। हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, वो उसे इग्नोर कर रहा है। और वो तब तक यही करेगा जब तक उसके साथ वही बर्ताव नहीं होगा जो प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के साथ किया। और एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है, काटे ही पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पै नो नीच। कहने का मतलब ये है कि कदरी का मतलब होता है केला। केले को काटने से ही फल लगता है। आप कितना भी विधि से विधान से उसको सींच दीजिए, वो उस हिसाब से फल नहीं देगा। तो वही कह रहे हैं, काटे ही पै कदरी फरे, कोटि जतन को सूझ। मतलब किसी भी विधि से आप सींचिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो काटने से ही फल देगा। विनय न मान खगेश सुन, डांटे पै नो नीच। मतलब जो नीच व्यक्ति होते हैं वो विनय नहीं मानते। उनसे आप कितना भी विनय कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो विनय को नहीं मानते हैं। उनको मनाना है तो उनके लिए एक ही चीज़ है, डांटिए, उन पर अपना अस्त्र प्रयोग करिए, ठीक है। उनको अगर आप प्यार से बात करेंगे तो वो उस चीज़ को मानने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। क्या हुआ, यही तो हुआ पहलगाम में। हमारे जो सैलानी गए थे, जो घूमने गए थे, ट्रेवलर्स गए थे, उनका क्या दोष था? कोई दोष नहीं था, बिल्कुल निर्दोष निहत्थे थे। उनका कोई ऐसा भी तो नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर मान लीजिए हम आप जानने वाले, हमारा आपका कोई आपसी मामला है, उसको लेकर हम आप कोई कांड कर रहे हैं। उनका तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको इस तरीके से ट्रीट किया। ना जाने कितना विनय किया होगा उनके समक्ष, क्या नहीं किया होगा, सारी चीज़ें की, लेकिन एक भी माना नहीं माना। उनके लिए सिर्फ एक ही उपचार है कि उनको जो भी तरीका अपनाना पड़े उनका वध सुनिश्चित किया जाए और दुनिया के जिस भी कोने में उनको ढूंढकर निपटाया जाए। अगर प्रभु श्री राम जी लंका जाकर रावण का वध कर सकते हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान जाकर ऐसे आतंकवादियों का खात्मा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस केवल ज़रूरत है तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की और उन शक्तियों का किस तरीके से प्रयोग करना है उसको जानने की। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि कोई एक बंदा किसी चीज़ को नहीं सुधार सकता। अगर हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे तभी पॉसिबल है चीज़ों को सुधारना। अदरवाइज ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, उसमें कुछ भी बदलना नहीं है। केवल फ़ोन पे सोशल मीडिया पे बैठ के बताने से कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं आगे एक वीडियो और भी बनाऊंगा, हम क्यों कमज़ोर हैं। सन 1947 में $1 के बराबर था, लेकिन आज डॉलर की कीमत क्या है, रुपए की कीमत क्या है, आप स्वयं देखिए, विचार करिए कि ऐसा क्या था कि डॉलर आगे बढ़ा और हम पीछे गए। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।